बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें दी गई है हमने उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर हम सिंपली इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की शक्ल में लिखते हैं। तो अब डिटरमिनेंट को फाइंड करने का तरीका क्या है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये बराबर है 5, 6, -4 एंड 1। अब मैंने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डिटरमिनेंट, यहाँ पर भी ये डिटरमिनेंट वाले साइन इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है आपने यहाँ पे मैट्रिक्स वाले यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिखना। हमें पता है कि मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए इस साइन को, जिसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 6, -4 एंड 1। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, सिंपली इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो -4 और साथ ही आएगा 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इससे आपके पास डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस इंटू माइनस से हमारे पास आता है प्लस, 6 4 जा 24। 5 और 24 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 29, यानी कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 29 के बराबर आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है हमारे पास। हमने क्या करना है, ई डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। ई डिटरमिनेंट को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इस ई मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ई मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 2p माइनस 3q r और साथ ही यहाँ पे आएगा माइनस एस। अब हमने क्या करना है, ई डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ई लिखना है, डिटरमिनेंट का साइन लिखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और जो ई के अंदर एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ई के अंदर, उसको हमने डिटरमिनेंट साइन के अंदर लिखना है। तो हमारे पास आएगा -3q r माइनस एस। अब हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2p माइनस एस माइनस r और -3q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ गया और यहाँ पे हमारे पास आएगा -3q। तो इससे हमारे पास आता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2ts। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, जहाँ से हमारे पास आता है 3qr और ये हमारे पास है ई डिटरमिनेंट। अगर इस वैल्यू को हम देखें तो उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास ई डिटरमिनेंट की रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। हमने क्या करना है, डी डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमने डिटरमिनेंट का सिंबल इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले इस डी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास बराबर है 5, 6, -8, -9। अब हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी डिटरमिनेंट और यहाँ पर इन वैल्यूज को डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे, 5, 6, -8 और साथ ही आएगा -9। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 और -9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे हमारे पास आता है 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास -45 आएगा और माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास प्लस आएगा। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 48। अब हमारे पास डी डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर आ गई, 48 से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3, जो कि हमारे पास डी डिटरमिनेंट की रिक्वायर्ड वैल्यू है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड व्हिच आर नॉन सिंगुलर। यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस है जो कि सिंगुलर है और कौन से ऐसे है जो कि सिंगुलर नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें डिटरमिनेंट को फाइंड करना होगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगुलर है, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इस ए का हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होता है 5, 3, 2, 1। अब डिटरमिनेंट को फाइंड करने का जो तरीका है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस
2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 5 माइनस 6, यानी कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर आ गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि बी हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा 3 माइनस 2 माइनस 6 4। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आता है 3 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास आएगा -2 6 12। 12 माइनस 12 से हमारे पास बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो बराबर आती है 0 के। तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास सिंगुलर है, यानी कि बी मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट हमने सी को चेक करना है, मैट्रिक्स सी को, कि हमारे पास सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमने सी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे 3a आएगा, यहाँ पे -2b आएगा, यहाँ पे 2a आएगा और b। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सिमिलरली -2a को मल्टीप्लाई करना है -2b के साथ। तो इससे हमारे पास आता है 3ab माइनस माइनस इंटू माइनस, इससे हमारे पास आता है अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या करना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें दी गई है हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट को फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। हमने क्या करना है, हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट हमारे पास बराबर आएगा, अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए को हम सिंपली इस तरह लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसको फाइंड किस तरह करेंगे, ये जो टर्म्स है हमारे पास 1 और 4, इनकी प्लेसेस को चेंज करना है आपस में, यानी 4 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 4 की जगह पे। तो 4 1 की जगह आ गया और 1 4 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दो टर्म्स का, ये जो टर्म्स है हमारे पास, इनका हमने साइन चेंज करना है। अच्छा, तो यहाँ पे +2 लिखा है तो हमारे पास आएगा -2, यहाँ पे +3 लिखा है तो हमारे पास आएगा -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली बी की तरफ देखें, बी का एडजॉइंट अगर हमने फाइंड करना हो तो बी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -3 -1 2 3। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इन दो की आपस में प्लेसेस को चेंज करेंगे, यानी ये टर्म इसकी जगह लिखेंगे और ये वाला टर्म इसकी जगह लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 3 -3, और ये जो टर्म है हमारे पास, ये दो, इनका हमने क्या करना है, इनका हमने साइन चेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे -1 है तो -1 की जगह हमारे पास आएगा +1, और यहाँ पे +2 है तो इसकी जगह हमारे पास आएगा -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और एडजॉइंट ऑफ बी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है। अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1 आता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है, अगर 5 को हम 1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 1। तो इसका मतलब है कि 5 1 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसी तरह 1 और 5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सिमिलरली मैट्रिसेस के लिए हमारे पास इस डेफिनेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस तरह लिखेंगे a⁻−1, और इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो बराबर है 4 1
3 1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। हमने क्या करना है, हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो ए इनवर्स का फार्मूला है मैट्रिसेस के लिए वो बराबर है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास इनवर्स को फाइंड करने का फार्मूला है। इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमें इनवर्स को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा और साथ ही हमने एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 1 3 1। तो इसके सोल्यूशन से हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 आता है, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -3 आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई। 4 - 3 से हमारे पास आता है 1 और 1 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है। और आपने एक बात याद रखनी है कि इनवर्स हमेशा उसी मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है जिस जो कि नॉन सिंगुलर हो। इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं हो सकता। तो उसको आपने वहीं पर छोड़ देना है। सिंपल यहाँ पे लिखना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए जो सेकंड चीज हमें चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमने ए के एडजॉइंट को फाइंड करना होता है। हमें इन दो टर्म्स की आपस में प्लेसेस को चेंज करते हैं, यानी 1 को 4 की जगह लिखेंगे और 4 को 1 की जगह पे लिखेंगे। तो इन दो टर्म्स का हमने साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे +1 है तो हमारे पास आएगा -1 और यहाँ पे +3 है तो हमारे पास आएगा -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो बराबर होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करना है, 1 अपनी जगह पे डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 के बराबर है तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 -1 -3 4। हमें पता है कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 1 -1 -3 एंड 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, सी इनवर्स को फाइंड करना है। तो सी इनवर्स हमारे पास बराबर होता है, सबसे पहले सी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 4 -3 -1 एंड 2। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सी इनवर्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इनवर्स को फाइंड करने का जो फार्मूला है सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। हमने क्या करना है, हमने सी डिटर्मिनेंट को सबसे पहले फाइंड करना है। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा 4 -3 -1 एंड 2। अच्छा, 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 4 और 2 से हमारे पास 8 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो इसका मतलब है कि सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है कि सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास बराबर है 8 - 3 इज इक्वल टू 5। तो अब 5 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट। सी इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, सी डिटर्मिनेंट और साथ ही एडजॉइंट ऑफ सी। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ सी को। तो एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास बराबर आएगा, अच्छा हमें पता है कि एडजॉइंट में हम इन दो टर्म्स की आपस में प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं। तो 2 4 की जगह पे लिखेंगे और 4 को 2 की जगह पे लिखेंगे और सिमिलरली इन दो टर्म्स की साइन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे -3 है तो +3 आएगा और यहाँ पे -1 है तो हमारे पास आएगा +1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने सी इनवर्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सी इनवर्स हमारे पास बराबर है 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। तो
इसमें सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू है 2, 3, 1, 4। अब हमने क्या करना है 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास सी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2/5, 3/5, 1/5 और लास्ट में हमारे पास आएगा 4/, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है हमारे पास। हमने क्या करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का 1 0 0 1, उसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि आई इनवर्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो हमें पता है कि इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इस आई मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें पता है कि इनवर्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो बराबर है 1/i डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ आई। तो सबसे पहले तो हम आई डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो आई डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर है 1 0 0 1। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आता है 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया। और जिसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो एडजॉइंट ऑफ आई है। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ आई को फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास बराबर आएगा, इन दो टर्म्स की आपस में प्लेसेस को चेंज करेंगे और इनके साइन को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हमारे पास अगेन 0 आएगा। अब आई इनवर्स हमारे पास बराबर होता है 1/i डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ आई। तो 1 अपनी जगह पे, आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ आई की वैल्यू बराबर है 1 0 0 1। तो 1 डिवाइड बाय 1 से 1 आएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास अगेन आएगा 0 0 1। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो अपने आप के बराबर होता है, यानी कि ये इसका इनवर्स आ गया। और अगर हम इसको इसके साथ चेक करें तो हमें पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी कि आई और आई इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आई मैट्रिक्स आएगा और ये एक दूसरे के इनवर्स है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है और हमने फाइंड करना है ए बी को, फिर हमने फाइंड करना है बी ए को। इस तरह ए इनवर्स को फाइंड करना है, बी इनवर्स को फाइंड करना है और फिर आखिर में ये शो करना है कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और साथ ही हमने ये शो करवाना है कि बी ए होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो चले 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास बराबर है ए बी के, यानी कि हमने ए और बी का प्रोडक्ट मालूम करना है। 2 0 -3 1 इंटू बी हमारे पास बराबर है 1 -1 -1 3। हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 0। सिमिलरली फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 0। यहाँ से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3। तो इससे हमारे पास आएगा 2 -2 -3 -4 से हमारे पास आता है -4, 3 + 3 से हमारे पास आता है 6। तो ये हमारे पास वैल्यू है ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास इस चीज के बराबर आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है बी ए को। तो बी ए को मालूम करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 1 -1 -1 3 इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स को, जो कि बराबर है 2 0 -3 1। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इससे हमारे पास +3 आ जाएगा।
अच्छा, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से हमारे पास आता है -1। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 9। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3। अच्छा, तो इससे हमारे पास आएगा 2 + 3 से हमारे पास आता है 5। 0 - 1 से हमारे पास आएगा -1, -2 - 9 से हमारे पास आता है -11 और 0 + 3 से हमारे पास आता है 3। तो ये हमारे पास आ गया बी ए और ये हमारा सेकंड आंसर है, यानी कि हमने ए बी और बी ए के प्रोडक्ट को मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है ए इनवर्स और बी इनवर्स को, जो थर्ड पार्ट है हमारा। हमने क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स को मालूम करना है। हमने मालूम करना है ए इनवर्स को। तो हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास आएगा ए, डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 0 -3 1। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, लेकिन 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 + 0। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आ गया 2 के। तो इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं है, हमारे पास नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स की आपस में प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो 1 को 2 की जगह लिखेंगे और 2 को 1 की जगह लिखेंगे और इन दो का साइन चेंज करते हैं। तो -3 से हमारे पास +3 आएगा और यहाँ से 0 है तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स में वैल्यूज को पुट करना है। 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपनी जगह पे, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 0 3 2। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बी इनवर्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास आएगा बी इनवर्स, इसको हमने फाइंड करना है। तो बी इनवर्स को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो बराबर होगा 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हमने बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा 1 -1 -1 एंड 3। अच्छा, तो इससे हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 से हमारे पास आता है 3, माइनस इंटू माइनस से हमारे पास प्लस आएगा और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -1। अच्छा, 3 से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा 2 के, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है और इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो बी इनवर्स का फार्मूला है वो लिखना है और इसमें फिर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, 1 अपनी जगह पे, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के बराबर है तो यहाँ से 2 आ जाएगा और साथ ही आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट हमारे पास बराबर है, इन दो एलिमेंट्स की प्लेसेस को चेंज करेंगे, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और इनके साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ से +1 और +1। तो ये वैल्यू हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना है, जिसमें ए बी होल इनवर्स को फाइंड करना है, साथ ही बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को फाइंड करना है, इसी तरह बी ए होल इनवर्स को फाइंड करना है और उसके साथ ही ए इनवर्स बी इनवर्स को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ए बी की जरूरत है, सिमिलरली बी ए की जरूरत है, सिमिलरली ए इनवर्स की जरूरत है और साथ ही बी इनवर्स की जरूरत है। तो इन वैल्यूज को हम अलग से ऊपर लिखेंगे। अच्छा, तो हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसी तरह बी ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसी तरह ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यूज को भी फाइंड कर लिया। अब हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना है। जो पार्ट 4 है हमारे पास वो बराबर है, हमने ये शो करवाना है, शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें ये शो करवाना है। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है ए बी होल इनवर्स के। अच्छा, तो हमें पता है कि इनवर्स मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो बराबर है
ए बी होल इनवर्स 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि हमने सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा, ये हमारे पास ए बी, अच्छा ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, तो हमने ए बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो हमारे पास आएगा 2 -2 -4 एंड 6। तो इससे हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 -4 इंटू -2। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 12, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन माइनस। 4 2s आर 8, 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा किस चीज़ के, 4 के। जैसे हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास बराबर आएगा, इन दोनों के प्लेसेस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनके साइन को चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा +2 एंड +4। तो नेक्स्ट हमने ए बी इनवर्स में वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे पास आएगा 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दे। 1 डिवाइड बाय ए बी की जो वैल्यू है वो बराबर है, ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास इसके बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 6 2 4 2। 1 ओवर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 6 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 और साथ ही आएगा 2 डिवाइड बाय 4। तो इससे हमारे पास जो ए बी इनवर्स की वैल्यू है वो बराबर आएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 इंटू 2 4, यहाँ से 3/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आएगा 2 1 2 इंटू 2 4 1 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी हमारे पास आएगा 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठाना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, यानी कि हमने शो करवाना है कि बी इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर हम सिंपली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू बराबर है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू है 1 ओवर 2 इंटू 1 0 3 2। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 4 आ जाएगा, और इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 2। नेक्स्ट हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इससे हमारे पास आता है 3 + 3 से 6 आता है, यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 ओवर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा 6 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 एंड 2 डिवाइड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास बराबर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 ओवर 2। तो इससे हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट ए बी होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी, जो कि हमने वेरीफाई कर ली। नेक्स्ट हमने ये शो करवाना है कि बी ए होल इनवर्स हमारे पास बराबर आएगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो बराबर है बी ए होल इनवर्स के, और इसका फार्मूला होता है 1 ओवर बी ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो सबसे पहले हमने बी ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो बी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आएगा
अच्छा बी ए मैट्रिक्स इस चीज के बराबर है तो इससे हमारे पास आएगा 5 -1 -11 3। तो हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस -11 -1, जैसे हमारे पास आता है 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन माइनस, तो यहाँ से हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि बी ए डिटरमिनेंट हमारे पास 4 के बराबर है और ये 0 के बराबर नहीं है। तो बी ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है और इसका मतलब ये बनता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ए को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए हमारे पास बराबर है, इन दो की प्लेसेस को चेंज करेंगे, 3 और 5 की प्लेसेस को आपस में तब्दील करेंगे और इनके साइन को चेंज करेंगे, तो -1 से +1 आ जाएगा और -11 से +11। अब नेक्स्ट हमें पता है कि बी ए होल इनवर्स हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर बी ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 अपनी जगह पे डिवाइड बाय बी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी ए बराबर है 3 1 11 एंड 5। 1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 3/4 1/4 11/4 एंड 5/4, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। हमें क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 3 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बराबर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1 एंड 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा और इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अच्छा नेक्स्ट हमने इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2। अब हमने क्या करना है, 1 और 4 अपनी जगह पे, यहाँ से हमारे पास आएगा 3 11 1 एंड 5। अब इस 1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास आता है 3/4 1/4 11/4 एंड 5/4, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा फ्रॉम 1, अच्छा अगर 1 और 2 की तरफ हम देखें तो दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बी ए होल इनवर्स ये बराबर है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, और यही चीज को हमने प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।